कैसा लगा? डर लगा कि हाँ, डरने वाली तो कुछ बात ही है। अकेले रहना पड़ता रहा होगा? हाँ, तन्हाई में रखा गया हमको। पूरा दिन कैसे काटते थे आप? काटने के लिए बस कुछ नहीं था, मोबाइल भी हमारा जमा था, तो बस यही है कि नमाज, इबादत, एक्सरसाइज, तस्बीहात, बस इसी तरीके से हमारा वक्त कट जाता है। अच्छा, एक चीज़ हुई थी जब चूँकि आप बांदा के सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति थे, तो बड़ा ही लोगों ने सेंसिटिव तरीके से लिया था। पूरा देश जिस वक्त बीमारी से लड़ रहा था, ये हिंदू मुस्लिम फैलाने की कोशिश कर रहे थे। हमारे बांदा की जनता हमारे साथ रही। नमस्कार, बांदा राउंड अप में आप सभी का स्वागत है। बात करें बांदा में कोरोना की, तो इस समय बांदा में आज की तारीख में बांदा में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 0 है। बांदा में कुल 25 संख्या तक पहुंचा है कोरोना। इसके बाद बांदा में पिछले करीब एक हफ्ते से 10 दिन से कोरोना 0 है। बांदा में सबसे पहले जो कोरोना पॉजिटिव केस निकल करके सामने आए वो गुलर नाका मोहल्ले के रहने वाले साजिद अली थे। आज हम उन साजिद अली जी से बात करेंगे कि किस तरह से उनको कोरोना जब हुआ तो पूरा घटनाक्रम, पूरा उन्होंने जो कोरोना को झेला और उससे जंग लड़ी और उससे जीत हासिल की, इस पूरे इस दौरान घटना चक्र को हम उनसे समझेंगे। आज हमारे साथ है साजिद अली जी। बांदा में सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव हुआ था इनको और इन्होंने उनसे जंग जीती है। सबसे आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। ये बताइए, जब आपको कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई, आपको बताया गया कि आपको कोरोना है, तो कैसा लगा? डर लगा कि हाँ, डरने वाली तो कुछ बात ही है, थोड़ा बहुत तो डर लगता ही है भाई, चूँकि इटली और चाइना और अमेरिका में जिस तरीके से खबरें आ रही थी उस समय कुछ ज़्यादा तेजी में भी फॉरेन मुल्कों की ही ज़्यादा खबरें आ रही थी, हिंदुस्तान में तो हमारे बहुत कम था। तो उस वक्त क्या हो रहा था कि सीधे कोरोना निकलने पर लोगों की मौत हो जाती थी। हाँ। इस वजह से ज़्यादा कुछ डर का एहसास होता था। बाकी फिर धीरे धीरे नॉर्मल होती गई बातें। अच्छा, वहाँ पर जब आपको रखा गया तो किस तरह के मतलब ट्रीटमेंट चला? कैसा अकेले रहना पड़ता रहा होगा? हाँ, तन्हाई में रखा गया हमको। अब चूँकि ऐसी बीमारी है ये कि तन्हाई में रखना मेडिकल स्टाफ की मजबूरी भी है, और दूसरी बात ये है कि मेडिकल स्टाफ ने अच्छा सहयोग किया, नर्सों वगैरह ने अच्छा साथ दिया, काम किया अच्छा, जिसकी वजह से जो है इलाज हो पाना और ठीक हो पाना संभव हो सका उनके सहयोग से। अच्छा, आपके अंदर सिम्टम तो थे नहीं? कोई खांसी, बुखार, जुखाम ऐसा कुछ? हाँ, सिम्टम तो कोई नहीं थे, सेहत पूरी तरीके से ठीक थी, लेकिन अब चूँकि जांच में निकाला गया है तो अब जांच को मानना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं उसके लिए। अच्छा, कितने दिन लगभग रहे होंगे आप? हाँ, लगभग 11 दिन तो मेडिकल कॉलेज में ही रहे, और फिर 14 दिन क्वारंटीन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रहा। करीब 25 दिन कमोवेश लग गए हमारे। तो इस 25 दिन समाज से दूर रहे, सब कहीं से दूर जी रहे? हाँ, परिवार, समाज सबसे दूरी बनी रही। पूरा दिन कैसे काटते थे आप? काटने के लिए बस कुछ नहीं था, मोबाइल भी हमारा जमा था। अच्छा। तो बस यही है कि नमाज, इबादत, एक्सरसाइज, तस्बीहात, बस इसी तरीके से हमारा वक्त कट जाता था। अच्छा, कई बार मतलब घुटन या उस तरह महसूस? हाँ, घबराहट जैसे कभी हुई तो अल्लाह का जिक्र किया तो उससे जो है ताकत मिली, काफ़ी आराम मिला। बस ऊपर वाले के भरोसे? जी हाँ, ये बस अल्लाह ही के भरोसे कट गया वक्त। अच्छा, एक चीज़ हुई थी जब चूँकि आप बांदा के सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति थे, तो बड़ा ही लोगों ने सेंसिटिव तरीके से लिया था, और फिर सोशल मीडिया में भी आपकी तस्वीर वायरल हुई, और काफ़ी एक देखा जाए तो उस तरह से नफ़रत टाइप की। तो उस बारे में क्या कहेंगे आप, संदेश देना चाहेंगे? असल में कुछ समाज में ऐसे अराजक तो कह लीजिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो हर दौर को और हर वक्त को और हर चीज़ को, बीमारी हो, अच्छाई हो, बुराई हो, उसमें अपनी नफ़रत फैलाने वाली जो उनकी मकसद है, जो वो फैलाने से रोक मानते नहीं, वो फैलाते ही फैलाते हैं। तो इस बीमारी में ही तो वो पूरा देश जिस वक्त बीमारी से लड़ रहा था, ये हिंदू मुस्लिम फैलाने की कोशिश कर रहे थे। तो इससे अफसोस तो हुआ, क्योंकि हमारे बांदा ज़िले में ऐसा कभी कुछ नहीं रहा, हमारे बांदा की जनता हमारे साथ रही। लेकिन चंद अफराद ऐसे होते हैं जो नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, ताकि ये हिंदू मुस्लिम मेल जो है, आपसी जो भाईचारा, ये ख़त्म करने की कोशिश करते रहते हैं किसी न किसी बहाने। तो उसका बस अफसोस हुआ, लेकिन बाद में हमारी बांदा की पूरी जनता, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सब हमारे साथ रहे, हमारे परिवार के साथ रहे, सबने साथ दिया। अच्छा, इस दौरान आपके परिवार को भी होम क्वारंटाइन रहना पड़ा, क्या काफ़ी अफरा तफरी मच गई होगी परिवार? जी हाँ, पूरा परिवार हमारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रहा, 14 दिन पूरा क्वारंटाइन किया गया। मैं, बच्चों के, बीवी, औरतें, सभी लोग। तो थोड़ा सा तकलीफ़ तो होती ही है, लेकिन अब चूँकि जो गाइडलाइन है WHO की, सरकार की, वो मानना पड़ेगी, काम पूरा करना पड़ेगा।
अच्छा, इलाज के दौरान किस तरह की दवाएं, क्या ऐसी सामान्य दवाएं थी या सैंपल वगैरह कैसे लिया जाता है, क्या कुछ? सैंपल तो वही लेते हैं, हलक में वो डालते हैं, रिफिल होती है, और नाक में लेते हैं सैंपल। तो उससे थोड़ा सा अजीब सा तो लगता ही था कि किस तरह की जांच है ये, अजीब सी। लेकिन ये है कि धीरे धीरे सब नॉर्मल हुआ, डर ख़त्म हुआ। कुछ टाइम बाद डॉक्टरों और नर्सों का भी सहयोग रहता रहा, तो उनसे हौसला बना रहता था। अच्छा, अब यहाँ स्वस्थ होकर के आ चुके हैं आप, अभी भी क्या किसी तरह का भय है या अंदर से? नहीं, अभी तो कोई भी भय नहीं है। बस ये है निकलने बैठने में थोड़ा सा रियायत रहती है। कौन मिलना चाहता है, कौन नहीं मिलना चाहता। हाँ, दूसरों से तो भय है ही हाँ, कि कहीं दूसरों फैल से ना जाए। ऐसा रहता है कि कोई मिले ना मिले। तो ये थे हमारे साथ साजिद अली जी, जो सबसे पहले बांदा में कोरोना पॉजिटिव निकले। और जब ये पॉजिटिव निकले तब सोशल मीडिया में ऐसे हाहाकार मचाया कुछ असामाजिक तत्वों ने, कुछ लोगों ने, कि जैसे एक तो इनके परिवार में वैसे ही विपत्ति आई थी, उसके बावजूद भी जिस तरह का सपोर्ट मिलना चाहिए था। हालांकि कई जनता ऐसी है जिनने सपोर्ट किया, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी थे जो आपसी सौहार्द बिगाड़ने और साथ ही ऊट पटांग के कई तरह के पोस्ट भी किए गए थे, जब उस दौरान किए गए थे जब इनके परिवार पर विपत्ति आई थी। लेकिन इन्होंने कोरोना से जंग लड़ी और जीत हासिल की। आज पूरी तरह से स्वस्थ हैं और हम सबके बीच में हैं। बांदा राउंड अप कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में बेल आइकन दबाएं, घंटा जिसे कहते हैं, ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।